हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे टोपोलॉजी, जो कि एमएससी मैथमेटिक्स प्री का टॉपिक है। टोपोलॉजी में हमने बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारी थ्योरम्स, बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ लिए थे। आज हम थ्योरम करने जा रहे हैं, जो कि टोपोलॉजी के इस वाली यूनिट की लास्ट थ्योरम होगी। तो थ्योरम है अपने पास let y comma to y, let y comma to y be a subspace of a topology of a topological space x comma tau, then a subset a of y is closed if and only if a equal to f intersection y, where f is closed subset of capital X. ये अपने पास थ्योरम है। थ्योरम का करना है हमें प्रूफ करने से पहले थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लेंगे हम। y कोमा टो y एक सब स्पेस है, टोपोलॉजिकल स्पेस x कोमा टो का। x कोमा टो अपने पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसका सब स्पेस है y कोमा टो y। देन ए सबसेट a ऑफ y, तब हम बोलेंगे y का एक सबसेट है कैपिटल A, तो वो y का सबसेट कैपिटल A क्लोज होगा कब? जब a को हम f इंटरसेक्शन y की फॉर्म में लिख पाए। तो अगर a को हम f इंटरसेक्शन y की फॉर्म में लिख पाते हैं तो a क्लोज सबसेट ऑफ y बनता है, और अगर a क्लोज सबसेट ऑफ y है तो a को हम f इंटरसेक्शन y की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर f क्या है? क्लोज सबसेट है कैपिटल X का। क्लियर है? ये बात हमें प्रूव करनी है। चलो प्रूफ करते हैं। ये प्रूव करने के लिए हमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं पहले। लेट x कोमा टो इज टोपोलॉजिकल स्पेस एंड y कोमा टो y इज सबस्पेस ऑफ x कोमा टो। x कोमा टो का क्या है? सब स्पेस है। तो अब हम y को क्लोज सबसेट ऑफ a को क्लोज सबसेट ऑफ y मान लेते हैं। तो बोलेंगे लेट a इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ y। a क्या है? y का क्लोज सबसेट है, तो इसका मतलब है कि y माइनस a जो बनेगा वो क्या बनेगा? y माइनस a इज ओपन सबसेट ऑफ y का ओपन सबसेट है। और कोई भी सेट अगर ओपन होता है तो वो ऑब्वियसली बात है वो टोपोलॉजी के अंदर से आता है। तो y की टोपोलॉजी कौन है? टो y। तो इसका मतलब है कि y माइनस a जो है वो बिलोंग करेगा किसमें? टो y में। एंड टो y में एलिमेंट कैसे होते हैं? टो y में एलिमेंट होते हैं g इंटरसेक्शन y टाइप के, जहां पर g कहां से आता है? टोपोलॉजी टो में से आता है। ये एलिमेंट टो y में से आएगा। टो y में होते हैं g इंटरसेक्शन y टाइप के एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ ये है कि y माइनस a जो है वो किसके बराबर है? कोई g इंटरसेक्शन y के बराबर है। y माइनस a कहाँ से आएगा? g इंटरसेक्शन y में से आएगा। इस वैल्यू को भी अगर मैं y में से घटा दूं और इसको भी y में से घटा दूं तो क्या बनेगा?
ये बनेगा अपने पास y माइनस ए। राइट हैंड साइड में भी क्या करूँगा, y माइनस जी इंटरसेक्शन y, ये बनेगा। इधर तो क्या बनेगा बताऊँ, y में से y माइनस ए घटाएंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, a बनेगी। इधर क्या बनेगा, y माइनस जी, और माइनस की वजह से इंटरसेक्शन बन जाता है यूनियन, और ये क्या बनेगा, y माइनस वाई, ये बनेगा। यहाँ से वैल्यू बनेगी a इक्वल टू वाई माइनस जी यूनियन, और ये क्या बनेगा, 5। तो वैल्यू बनेगी अपने पास a इक्वल टू वाई माइनस जी, वाई माइनस जी। y क्या है, कोई सेट है अपने पास, g क्या है, ओपन सेट है, कोई क्या है, ओपन सेट है। तो मैं बोलूँगा वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि a माइनस बी सेट क्या होता है, a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो अपने पास यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, यहाँ से मैं लिखूँगा कि a इक्वल टू, ये क्या बनेगा, y माइनस जी, तो क्या बनेगा, y इंटरसेक्शन g का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या बनेगा, y इंटरसेक्शन g का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर here g इज ओपन सबसेट ऑफ x, x का ओपन सबसेट है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, a इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन, और इसको क्या लिख दूंगा मैं, g को x माइनस जी लिख सकता हूँ, क्या लिख दूंगा, x माइनस जी लिखा जाएगा। क्लियर है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि अपने पास a अगर y का क्लोज सेट है तो a इक्वल टू एफ इंटरसेक्शन y बनना चाहिए, और f अपने पास क्या होना चाहिए, क्लोज सबसेट ऑफ x होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास ये वाली बात आ चुकी है। यहाँ से क्या बोलूँगा मैं, यहाँ से हम बोलेंगे कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अगर इफ, या फिर मैं बोलूँ हेयर g इज ओपन सबसेट ऑफ x, g अपने पास ओपन सबसेट ऑफ x है, तो x माइनस जी जो है इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल X, कैपिटल X का क्लोज सबसेट है। उसी को मान लेते हैं कि लेट x माइनस जी इक्वल टू क्या है, f। देन a इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, y इंटरसेक्शन f बनेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं कि a इक्वल टू f इंटरसेक्शन y, वेयर f क्या है अपने पास, x माइनस जी है, इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल X का क्लोज सबसेट है। यही बात हमें प्रूव करनी थी। इस बार हम a इक्वल टू एफ इंटरसेक्शन y लेकर के चलते हैं। नाउ कन्वर्सली में क्या करना है हमें, लेट a इक्वल टू एफ इंटरसेक्शन y वेयर f इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ x। f जो है वो क्लोज सबसेट है कैपिटल X का। then we have to prove that a is closed subset of कैपिटल Y। तब हमें ये प्रूव करना है कि a जो है वो y का क्लोज सबसेट बनेगा। क्या प्रूव करना है, a जो है वो y का क्लोज सबसेट बनेगा, ये बात हमें प्रूव करनी है। और ये बात प्रूव करने के लिए मैं बोलूँगा कि सिंस मतलब क्या गिवन अपने पास a इक्वल टू क्या है, f इंटरसेक्शन y है, तो
y माइनस ए क्या बनेगा, कंप्लीट को y में से माइनस करना है तो ये भी कंप्लीट y में से माइनस होगा, तो f इंटरसेक्शन y, यहाँ से क्या बनेगा y माइनस ए इक्वल टू ये बनेगा y माइनस के साथ f इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा यूनियन, और क्या बनेगा y माइनस y, ये बनेगा अपने पास y माइनस ए इक्वल टू y माइनस एफ, और यूनियन y का y में से माइनस करूँगा तो क्या बनेगा फाई बनेगा, और ये वैल्यू बनेगा अपने पास y माइनस ए इक्वल टू y माइनस एफ, y माइनस एफ, ये बनेगा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो बन रहा है y माइनस ए, और इधर से y माइनस एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ। सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि a माइनस बी क्या होता है, वो होता है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि y माइनस ए क्या बन गया अपने पास, वो बन गया y इंटरसेक्शन f का कॉम्प्लीमेंट, y इंटरसेक्शन f का कॉम्प्लीमेंट। f अपने पास क्या है, ये क्लोज सबसेट था कैपिटल X का। ओके, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं बताओ, y माइनस ए इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास, ये y इंटरसेक्शन x माइनस जी लिख सकता हूँ कि x माइनस जी, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि बिकॉज ये लिख देते हैं since f is closed subset of x, इसका मतलब है कि f कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X, कैपिटल X ओपन सबसेट होगा। तो मान लेते हैं कि लेट, तो इसको मैं बोल सकता हूँ f क्लोज का मतलब है कि x माइनस एफ इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X, कैपिटल X का क्या है ओपन सबसेट है। अगर ये ओपन सबसेट हो गया कैपिटल X का, तो हम क्या लिख देंगे कि लेट g इज इक्वल टू एक्स माइनस एफ इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X। g इज इक्वल टू क्या है x माइनस एफ, जो कि ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X है। तो यहाँ से पीछे वाली में हमारे पास क्या बना था x माइनस जी, तो x माइनस जी क्या बनेगा अपने पास, अच्छा f कॉम्प्लीमेंट, f कॉम्प्लीमेंट का मतलब है अपने पास x माइनस एफ, f कॉम्प्लीमेंट का मतलब x माइनस एफ। सारा कुछ हो गया, f इज क्लोज सेट है तो f कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, तो x माइनस एफ भी क्या बनेगा अपने पास ओपन बनेगा, तो x माइनस एफ को हम क्या बोल देंगे g बोल देंगे। देन कौन सी इक्वेशन दी है अपने पास, इक्वेशन नंबर कोई भी 1 डाल देते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बनेगा, y माइनस ए इक्वल टू y माइनस ए इक्वल टू y इंटरसेक्शन x माइनस एफ, y इंटरसेक्शन x माइनस एफ, और x माइनस एफ को क्या लिख देंगे हम g लिख देंगे। y अपने पास कोई सेट है, उसका इंटरसेक्शन करूंगा g के साथ, तो g अपने पास क्या बन रहा है, हाँ तो देखो एंड वी नो दैट g is open सबसेट ऑफ कैपिटल X, कैपिटल X को ओपन सबसेट है तो हम बोलेंगे g कहाँ से आएगा, टोपोलॉजी के अंदर से आएगा, और g अगर टोपोलॉजी के अंदर से आता है तो g इंटरसेक्शन y कहाँ से आता है, तो y टोपोलॉजी के अंदर से आता है, g इंटरसेक्शन y कहाँ से आता है, तो y टोपोलॉजी में से आया है। इसका मतलब ये कहाँ से आया, तो y टोपोलॉजी में से आया है, तो ये भी कहाँ से आएगा, तो y टोपोलॉजी में से आएगा। इसका मतलब है सो y माइनस ए
बिलोंग्स टू टोवाई टोपोलॉजी, और y माइनस ए अगर टोवाई टोपोलॉजी में से आया था इसका मतलब है कि y माइनस ए इज ओपन सबसेट ऑफ y का ओपन सबसेट है, और y का अगर ओपन सबसेट हुआ तो मैं बोलूँगा कि a अपने पास क्या होगा, a इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ y का क्या बनेगा, क्लोज सबसेट बनेगा। यही हमें प्रूव करना था, बिल्कुल यही हमें प्रूव करना था। सबसे पहला स्टेटमेंट, वापस से मैं इसको रिवाइज करवाता हूँ थोड़ा। y कोमा टो एक अपने पास सब स्पेस है x कोमा टो टोपोलॉजिकल स्पेस का, देन a जो है वो y का क्लोज सबसेट होगा इफ एंड ओनली इफ a इंटरसेक्शन a इक्वल टू f इंटरसेक्शन y हो, जहां पर f क्लोज सबसेट ऑफ कैपिटल X है। मतलब अगर a इक्वल टू f इंटरसेक्शन y है तो a y का क्लोज सबसेट होगा, और अगर a y का क्लोज सबसेट है तो a इक्वल टू f इंटरसेक्शन y मिलेगा। ये हमें कंडीशंस मिलेंगे। सबसे पहले x कोमा टो को हम टोपोलॉजिकल स्पेस मान लेते हैं, y कोमा टो y को सब स्पेस मान लेते हैं x कोमा टो का। तब a को y का क्लोज सबसेट लेकर के चलता हूं तो मैं बोलूंगा लेट a इज क्लोज सबसेट ऑफ y। अगर a क्लोज सबसेट है y का तो ऑब्वियसली बात है कि y माइनस a क्या बनेगा, ओपन सबसेट बनेगा y का, ओपन सबसेट ऑफ y। इसका मतलब है कि y माइनस a जो है वो टो y में आएगा, क्योंकि टो y में सारे ओपन सबसेट्स आते हैं y के। ओके, और टो y के अंदर एलिमेंट कैसे होते हैं, g इंटरसेक्शन y, जहां पर g टो के अंदर से एलिमेंट आता है। तो मैं बोलूंगा y माइनस a किसके बराबर बन गया, g इंटरसेक्शन y के बराबर बन गया है। उसके बाद अगर दोनों साइड में मैं y में से घटा देता हूं तो y माइनस a, और इधर y माइनस जी इंटरसेक्शन y, इधर तो क्या बनेगा a बचेगा, और ये क्या बनेगा y माइनस जी इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन, तो क्या बनेगा y माइनस y, ये बन गया 5, तो वैल्यू बनेगी a इक्वल टू y माइनस जी यूनियन 5, तो वैल्यू बनेगी a इक्वल टू y माइनस जी। हम जानते हैं कि a माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहाँ पर y माइनस जी को क्या लिख सकते हो, a इक्वल टू y इंटरसेक्शन g का कॉम्प्लीमेंट। g हमारे पास ओपन सबसेट था कैपिटल X का, तो g कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकता हूँ, y इंटरसेक्शन g कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, x माइनस जी बनेगा। g अपने पास ओपन सबसेट था कैपिटल X का, तो x माइनस जी क्या बनेगा, क्लोज सबसेट बनेगा कैपिटल X का। ठीक है, तो x माइनस जी क्या बनेगा, क्लोज सेट, उसको मान लिया कैपिटल F के बराबर, तो क्या बनेगा y इंटरसेक्शन कैपिटल F, तो क्या बनेगा a इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन f, तो a इज इक्वल टू क्या बनेगा f इंटरसेक्शन y, जहां पर f क्या है, x माइनस जी है, जो कि क्लोज सबसेट ऑफ x है। यही बात हमें फर्स्ट में प्रूव करनी थी। अगली बार में हमें लेट a इज इक्वल टू f इंटरसेक्शन y लेकर के चलना है, जहां पर f क्लोज सबसेट ऑफ कैपिटल X है, और प्रूव क्या करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट a इज क्लोज सबसेट ऑफ y, a को y का क्लोज सबसेट प्रूव करेंगे। अगर अपने को a इज इक्वल टू f इंटरसेक्शन y दे रखा है तो दोनों साइड को ही मैं y में से घटा दूंगा, तो y माइनस a, इधर y माइनस f इंटरसेक्शन y माइनस a तो एज इट इज रहेगा, इधर क्या बनेगा y माइनस f इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन, और y माइनस y क्या बनता है 5, तो वैल्यू बनेगी y इंटरसेक्शन a इक्वल टू y माइनस a इक्वल टू y माइनस f यूनियन 5, तो क्या बनेगा y माइनस a इक्वल टू y माइनस f। अब हम जानते हैं कि a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, तो y माइनस f को क्या लिखेंगे, y इंटरसेक्शन f का कॉम्प्लीमेंट, तो y माइनस a इक्वल टू क्या बना, y इंटरसेक्शन f कॉम्प्लीमेंट, f कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, x माइनस f, तो वैल्यू क्या बनेगी y माइनस a इक्वल टू y इंटरसेक्शन x माइनस f। f अपने पास क्लोज सेट हुआ करता था कैपिटल X का, तो x माइनस f क्या होगा, ओपन सबसेट बनेगा कैपिटल X का, तो f अपने पास क्लोज सबसेट हुआ था कैपिटल X का, तो मैं बोलूंगा f कॉम्प्लीमेंट ओपन सबसेट बनेगा कैपिटल X का, और x माइनस f ओपन सबसेट बनेगा कैपिटल X का। x माइनस f को मान लेता हूँ g, ये ओपन सबसेट बनेगा कैपिटल X का, तो इक्वेशन नंबर पीछे वाली से क्या बन जाएगा, x माइनस f की जगह g रख देंगे, तो क्या बनेगा y माइनस a इक्वल टू a इंटरसेक्शन g, तो क्या बनेगा y माइनस a इक्वल टू g इंटरसेक्शन y, या फिर y इंटरसेक्शन g। y इंटरसेक्शन g एलिमेंट हमेशा कहाँ का होता है, टो y का, क्योंकि g अपने पास ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X है, तो ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X इंटरसेक्शन y क्या बनता है, टो y का एलिमेंट।
बोलूँगा वी नो दैट जी इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, तो इसलिए जी कहाँ का एलिमेंट है, टो का एलिमेंट है, तो जी इंटरसेक्शन वाई कहाँ का एलिमेंट बनेगा, टो वाई का। जी इंटरसेक्शन वाई टो वाई में आ रहा है, टो वाई में आते हैं ओपन सबसेट, इसका मतलब है कि जी इंटरसेक्शन, इसका मतलब है कि जी इंटरसेक्शन वाई जो है वो क्या है, ओपन सबसेट ऑफ वाई है। तो हम क्या बोलेंगे, सो जी इंटरसेक्शन वाई इज ओपन सबसेट ऑफ वाई। जी इंटरसेक्शन वाई अगर ओपन सबसेट ऑफ वाई बनी है, ओपन सबसेट ऑफ वाई बनी है, जी इंटरसेक्शन सॉरी हाँ वाई इंटरसेक्शन जी अगर ओपन सबसेट ऑफ वाई बनी है, तो वाई माइनस ए भी क्या बनेगा, ओपन सबसेट ऑफ वाई बनेगा। तो वाई माइनस ए क्या बनेगा, ओपन सबसेट ऑफ वाई, मतलब तो वाई में बिलोंग करेगा, तो वाई माइनस ए भी क्या बनेगा अपने पास, ओपन सबसेट ऑफ वाई बनेगा। तो ए क्या बनेगा, क्लोज सबसेट ऑफ वाई। यही हमें इस थ्योरम में प्रूव करना था। ठीक है, तो थ्योरम समझ में आ गई होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो अपने पास ये टोपोलॉजी की यूनिट 3 यहाँ पर आकर के खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम टोपोलॉजी की यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर।